ओके सो गाइज अभी तक हम लोग देख चुके हैं सेक्स ऑर्गन्स को, राइट। सेक्स ऑर्गन्स को हम लोग क्लासीफाई किए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स। फिर उसके बाद हम लोग देखे डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, मतलब एक्चुअली फ्रॉम वेयर द सेक्स ऑर्गन्स ओरिजिनेटेड, है ना, कहाँ से ओरिजिन हुआ है उस चीज़ को हम लोग देखे हैं। नाउ फाइनली वी आर कमिंग इनटू द मेन टॉपिक फ्रॉम वेयर दिस चैप्टर बिगिंस। एक्चुअली एनसीईआरटी में भी शुरू हुआ है तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम लोग शुरुआत करते हैं इस डायग्राम के साथ। और ये जो डायग्राम है ये टेस्टिस का डायग्राम नहीं है बल्कि स्क्रॉटम का डायग्राम है। हम डेवलपमेंट के समय बात किए थे, जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, ओवरी भी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन जस्ट बिफोर बर्थ द टेस्टिस डिसेंड डाउन इनटू अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, है ना, एंड दैट इज कॉल्ड एज स्क्रॉटम। सो जो बिफोर बर्थ टेस्टिस जो डिसेंड डाउन कर रहा था स्क्रॉटम के अंदर, और फाइनली जो लाइफ टाइम के लिए वो जो जिस बैग के अंदर रह रहा है टेस्टिस, दिस बैग इज कॉल्ड एज स्क्रॉटम। ओके, सो दिस होल बैग इज कॉल्ड एज स्क्रॉटम और स्क्रॉटल सैक, ठीक है। एंड these hair like structures present all over the surface of the scrotal bag, these are called as pubic hair, these are pubic hair, ठीक है। अब जो स्क्रॉटम है उसके सबसे बाहर का अगर लेयर का बात करें तो ये जो रेड इंक से जो लेयर बना हुआ है, दिस लेयर इज अ मसल एंड दिस मसल इज कॉल्ड एज डार्टोज मसल, ठीक है। सबसे जो बाहर वाला लेयर है दिस इज अ मस्कुलर लेयर एंड दिस मसल इज कॉल्ड एज डार्टोज मसल। अब इस मस्कुलर लेयर से थोड़ा सा अगर हम लोग अंदर जाएंगे तो फिर एक कनेक्टिव टिश्यू का लेयर मिलेगा, दिस वन इज कॉल्ड एज स्पर्मेटिक फेशिया। देखते हैं हम लोग उसको बाद में। थोड़ा सा और अगर हम लोग अंदर चलते हैं तो एक और लेयर मिलता है, ये भी वही कनेक्टिव टिश्यू है, दिस वन इज कॉल्ड एज क्रीमास्टिक फेशिया। फाइनली एक और लेयर हम लोग अंदर में देखने को मिलता है एंड दिस लेयर इज अगेन अ कनेक्टिव टिश्यू एंड दिस वन इज नोन एज इनर स्पर्मेटिक फेशिया। सो गाइस यार अगर हम लोग बात करें स्क्रॉटम का लाइनिंग का लेयर्स का अगर बात करें तो सबसे बाहर में प्रेजेंट है क्यूबिक हेयर, उसके जस्ट अगर अंदर हम लोग घुसे तो हम लोग देखते हैं एक मस्कुलर लेयर प्रेजेंट होता है और ये जो मस्कुलर लेयर है इसका नाम है डार्टोज मसल्स, राइट। इस मस्कुलर लेयर से एक लेयर अगर हम लोग अंदर की तरफ घुसते हैं तो 3 लेयर्स हम लोग को टोटली मिलता है, 3 लेयर्स मिल रहा है। और ये जो तीनों लेयर्स हैं दीज 3 लेयर्स आर नथिंग बट दे आर कनेक्टिव टिश्यू, है ना, एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। जो सबसे बाहर वाला है दिस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटिक फेशिया, जो मिडिल वाला है दिस वन इज कॉल्ड एज क्रीमास्टिक फेशिया एंड जो सबसे अंदर वाला कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है दिस वन इज कॉल्ड एज इनर स्पर्मेटिक फेशिया। ओके, सो ये हो गया लेयर्स का बात टेस्टिस सॉरी स्क्रॉटम का, ये हो गया लेयर का बात स्क्रॉटम का। ना इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि टेस्टिस आखिर प्रेजेंट कहाँ पे है। तो अगर हम लोग टेस्टिस को देखें तो टेस्टिस इस तरीके से प्रेजेंट होता है स्क्रॉटम के अंदर। अगर ऊपर की तरफ बात करें तो ये कॉर्ड से कनेक्टेड होता है, सेम हियर, एक कॉर्ड के अंदर कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। अगर नीचे देखें तो नीचे भी ये स्क्रॉटम से कनेक्टेड है एक इलास्टिक फाइबर्स के द्वारा। ओके, सो these are the testes present within the scrotum. Okay, so these are the testes present within the scrotum. ये जो टेस्टिस है ये ऊपर की तरफ जो कनेक्टेड है जिस कॉर्ड के साथ, इस कॉर्ड को बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड, दिस इज
स्पर्मेटिक कॉर्ड, राइट। और ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है, ये जिस जिस कैनाल में ये स्पर्मेटिक कॉर्ड क्रॉस कर रहा है, ये जो कैनाल है, इस कैनाल को हम लोग बोलते हैं इंग्विनल कैनाल। पिछले टॉपिक में हम लोग देखे थे, जो टेस्टिस है वो डिसेंड डाउन कर रहा था स्क्रोटम में, तो वो जो नीचे उतरने का जो प्रोसेस है वो एक पाइपलाइन के थ्रू होता है, एक कैनाल के थ्रू होता है, और उसी कैनाल को हम लोग बोलते हैं इंग्विनल कैनाल। देखिए ये जो कैनाल है ये एब्डोमिनल कैविटी से ऊपर की तरफ अगर हम लोग देखने जाएं तो ऊपर में क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट है, और ये जो कैनाल है ये नीचे की तरफ खुला है सीधे स्क्रोटम के अंदर। ये जो कैनाल के दोनों तरफ देख रहे हैं हम लोग, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट, राइट। दिस वन इज वन रिंग एंड दिस इज अनदर रिंग। सो ये जो रिंग है ये एब्डोमिनल कैविटी में अंदर घुसा हुआ है, एंड हेंस दिस इज कॉल्ड एज इनर इंग्विनल रिंग। और ये जो दूसरा वाला रिंग है ये एब्डोमिनल कैविटी से सुपरफिशियली प्लेस्ड है, हेंस दिस इज कॉल्ड एज सुपरफिशियल इंग्विनल रिंग। एंड ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है, स्पर्मेटिक कॉर्ड से कुछ मसल्स कनेक्टेड रहते हैं इस तरीके से। स्पर्मेटिक कॉर्ड और जो कनेक्टिव टिश्यू है फेशिया, उन दोनों को जोड़े हुए रखता है कुछ मसल्स, एंड दीज मसल्स आर कॉल्ड एज क्रीमास्टर मसल। दीज मसल आर कॉल्ड एज क्रीमास्टर मसल। ओके, सो गाइस ये जो इंग्विनल कैनाल है, इंग्विनल कैनाल के थ्रू ही टेस्टिस जो है वो डिसेंड डाउन करता है, और इस इंग्विनल कैनाल का दो रिंग है। एक रिंग जो अंदर की तरफ धंसा हुआ है उसको हम लोग बोल दिए इनर इंग्विनल कैनाल, इनर इंग्विनल रिंग, और जो रिंग बाहर की तरफ सुपरफिशियली लोकेटेड है उसको हम लोग बोल दिए सुपरफिशियल इंग्विनल रिंग। अच्छा, ये जो इंग्विनल रिंग है इसके थ्रू यानी कि आर पार गया हुआ है एक कॉर्ड जिसको हम लोग बोल दिए स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है ये एक तरह से पाइपलाइन, जैसे हम लोग बिजली का नहीं देखते हैं, मोटा सा तार है उसके अंदर फिर बहुत सारा पतला पतला तार घुसा हुआ रहता है, हर तार का अलग अलग कनेक्शन है, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो एक ही तार का जो बंडल है, एक ही तार के बंडल से वो गुजरता है। स्पर्मेटिक कॉर्ड भी वो बंडल की तरह काम करता है, और इसी पाइपलाइन के थ्रू बहुत सारा और पाइपलाइंस गुजरता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो स्पर्मेटिक कॉर्ड से होते हुए गुजरता है वास डिफरेंस, जितने भी गोनाडल आर्टरीज हैं, गोनाडल आर्टरीज, गोनाडल वेन्स एंड लिम्फ वेसल्स, लिम्फेटिक्स। सो ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड यहाँ से आया हुआ है टेस्टिस के पास, ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है इसी के अंदर बहुत सारा और छोटे छोटे पाइपलाइंस गुजरते हैं, राइट। जैसे कि वास डिफरेंस जो हो गया, यानी कि टेस्टिस से स्पर्म को कैरी करता हुआ ऊपर की तरफ ले जाएगा, तो इसी इंग्विनल कैनाल यानी कि इसी स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू होता हुआ लेके जाएगा। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड के अगर कंस्टिट्यूएंट का बात करें कि स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो बोलेंगे कि वास डिफरेंस होगा, गोनाडल आर्टरीज यहीं से आएंगे, गोनाडल वेन्स यहीं से जाएंगे, और लिम्फेटिक्स भी इसी के थ्रू आना जाना जो है करेंगे। सो ये हो गया बात स्पर्मेटिक कॉर्ड का। नाउ ये जो मसल्स दिख रहा है स्पर्मेटिक कॉर्ड और ये जो इनर फेशिया है, स्पर्मेटिक कॉर्ड और इनर फेशिया के बीच में जो मसल्स देखने को मिल रहा है, दिस मसल इज कॉल्ड एज क्रीमास्टर मसल। अच्छा देखिए, टेस्टिस को जो है वो ऊपर उठाने का काम करता है ये क्रीमास्टर मसल। मतलब कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है, जैसे कि सपोज इन विंटर टाइम्स, विंटर के समय में क्या होता है, जो टेम्परेचर रहता है एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर रहता है वो नीचे गिर जाता है, और बॉडी का जो टेम्परेचर है, ये देखिए टेस्टिस का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है टेस्टिस को चाहिए जो स्पर्म बनाने के लिए, दैट इज 2 to 2.5, यानी कि 2 से 2.5 डिग्री कम रहना चाहिए बॉडी टेम्परेचर से, तभी जाके स्पर्म का फॉर्मेशन हो पाएगा। तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, अब ठंडे के दिन में क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर पूरा घट गया तो अब टेस्टिस का भी टेम्परेचर डिक्रीज करने लग गया, अब स्पर्म का जो फॉर्मेशन है नहीं हो पाएगा। तो इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए टेस्टिस क्या करता है, खुद को बॉडी से क्लोज ले जाने की कोशिश करता है। सो द टेस्टिस ट्राई टू लिफ्ट देमसेल्व्स अपवर्ड थ्रू क्रीमास्टर मसल। ये जो क्रीमास्टर मसल प्रेजेंट होता है, ये मसल जो है टेस्टिस को अपवर्ड लिफ्ट करने में हेल्प करता है, ताकि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है उसको मेंटेन किया जा सके।
लाइकवाइज इधर जो डार्टोस मसल प्रेजेंट है, जो जो बाहर का जो लेयर है डार्टोस मसल, ये डार्टोस मसल, दिस मसल इज आल्सो कंसर्न्ड विथ टेम्परेचर रेगुलेशन। विंटर टाइम्स के समय में क्या होता है, टेम्परेचर घट जाता है, तो फिर ये जो डार्टोस मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ जाते हैं, और सिकुड़ने की वजह से क्या होता है, ये जो स्क्रॉटम है, स्क्रॉटल बैग है, ये ऊपर की तरफ आने की कोशिश करते हैं कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, और उसी की वजह से जो बॉडी से मिनिमम डिस्टेंस पे रह सके। ठीक है, डार्टोस मसल क्या करेंगे, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा, जो ओवरऑल जो स्क्रॉटम है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से बॉडी से मिनिमम डिस्टेंस पे रह सकेंगे, और अगर बॉडी से मिनिमम डिस्टेंस पे है तो फिर टेम्परेचर का रेगुलेशन जो है इजी तरीके से हो सकेगा। बेसिकली कोल्ड समय में, यानी कि विंटर के समय में हम लोग देखते हैं कि डार्टोस मसल जो है कॉन्ट्रैक्टेड स्थिति में रहता है, और जो ओवरऑल स्क्रॉटम है वो भी कॉन्ट्रैक्टेड रहता है, ताकि बॉडी से क्लोज रह सके और टेम्परेचर का रेगुलेशन हो सके। सो डार्टोस मसल टेम्परेचर का रेगुलेशन करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है पूरा का पूरा स्क्रॉटम, और अगर बात करें क्रीमास्टर मसल को, तो ये टेस्टिस को लिफ्ट करता है अपवर्ड। ओके, नाउ दिस टेस्टिस इज कनेक्टेड थ्रू दिस स्क्रॉटम, जो टेस्टिस है ये स्क्रॉटम से कनेक्टेड है थ्रू एन इलास्टिक फाइबर्स, एंड दिस इज कॉल्ड एज यूबर्नाकुलम और मेसोर्कियम। राइट, टेस्टिस जो है ये स्क्रॉटम के साथ कनेक्टेड रहता है एक इलास्टिक स्ट्रक्चर के साथ, जिसको हम बोलते हैं यूबर्नाकुलम या फिर मेसोर्कियम। राइट, ओके।